जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 20। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानाः मत्परमाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का भक्ति योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन जीवन के लक्ष्य पूरी सावधानी के साथ हमका प्राप्त करब और हमका प्राप्त करे के लिए किसी भी अन्य साधन के सहारा ना लेते हुए हमका ही साधन मानब अमृत रूपी भक्ति योग कहा जाता है। अर्थात हमका प्राप्त करब ही फल है और उस फल का प्राप्त करे के साधन हमका ही मानब भक्ति योग कहा जाता है। अर्जुन वे भक्त जे ऐसे भक्ति योग के अभ्यास करत हैं, हम पे पूर्ण विश्वास के साथ हमरे द्वारा बताए अभी तक सभी गुणों का विकसित करत हैं और हमका सर्वोच्च लक्ष्य मानत हैं, वे हमका अत्यधिक प्रिय हैं। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि सर्वश्रेष्ठ वे ही भक्त हैं जिनके मुख्य फल उनका प्राप्त करब है। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करी, फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म करी, एक एक करके इन गुणों का अपने अंदर ले आवे के प्रयास करी और आओ हम अपने जीवन के लक्ष्य श्री कृष्ण परमात्मा का प्राप्त करब बनाए। इस प्रकार हम उनके अत्यधिक प्रिय बन सके। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज,
अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानाः मत्परमाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। ॐ ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः।